दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित विकास चंद्र शास्त्री आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल भागवत दर्शन विकास शास्त्री ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की हमारी चर्चा होगी झाड़ू पर। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी और साधारण सी चीज दिखने वाली झाड़ू आपके भाग्य को बना भी सकती है और आपके भाग्य को बिगाड़ भी सकती है, आपके भाग्य को चमका भी सकती है और आपके भाग्य को अंधकार में भी कर सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। एक झाड़ू आपके जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज की वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी झाड़ू पर। तो आइए चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक। दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न मुझे लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं झाड़ू के विषय को लेकर। जैसे झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए, कौन सा दिन झाड़ू के लिए उत्तम है। झाड़ू जब पुरानी हो जाए तो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या उसके लिए भी कोई दिन, तारीख और वार निर्धारित है? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, जब भी हम अपने घर में झाड़ू लगाएं तो हमें किस दिशा से झाड़ू लगाना प्रारंभ करना चाहिए, किस दिशा से प्रारंभ करना चाहिए और किस दिशा की ओर उस झाड़ू की प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। दोस्तों एक प्रश्न आया है कि झाड़ू का उपयोग हम कैसे करें और एक ने यह भी प्रश्न किया है कि झाड़ू को हमें किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए। तो इन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए। दोस्तों झाड़ू झाड़ू हमारे घर के पूरे कचड़े को बाहर निकाल देती है और घर को साफ सुथरा बना देती है। और जब घर साफ सुथरा हो जाता है तो वहीं पर देवी देवताओं का वास होता है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। इसलिए लक्ष्मी स्त्री कारक है, लक्ष्मी का संबंध स्त्री जाति से है। इसलिए झाड़ू खरीदते समय स्त्री तिथि, स्त्री कारक तिथि और स्त्री कारक वारों का चयन ही करना चाहिए। तिथियां दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, पुरुष कारक तिथियां और स्त्री कारक तिथियां। पुरुष कारक तिथियां वो तिथियां होती हैं जो सम होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि। लेकिन स्त्री कारक तिथियां वो तिथियां होती हैं जो विषम होती हैं, जैसे एकम, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा या अमावस जो 15वीं तिथि मानी जाती है। तो इन विषम तिथियों पर हमें झाड़ू खरीदना चाहिए। दोस्तों झाड़ू खरीदने के लिए उपयुक्त वार जो है वो सोमवार है, क्योंकि यह वार स्त्री कारक ग्रह है। सोम स्त्री कारक ग्रह है, इसलिए जो है सोमवार को झाड़ू खरीदना उपयुक्त माना जाता है। शुक्रवार को झाड़ू खरीदना विशेष उत्तम माना जाता है और शनिवार को भी हम यदि झाड़ू खरीदते हैं तो उसमें कोई विचार करने का विषय नहीं है। शनिवार को भी हम झाड़ू खरीद सकते हैं। दोस्तों झाड़ू खरीदने का जो समय होगा वो सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले का ही होना चाहिए। झाड़ू खरीदकर जब भी हम अपने घर में प्रवेश करें, झाड़ू का अग्रभाग पहले घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, फिर पृष्ठभाग यानी कि झाड़ू का जो अगला हिस्सा है जो गंदगी को अपने साथ लेकर के चलता है, उस हिस्से को ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों तृतीय प्रश्न है कि झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए। सर्वोत्तम, जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाएं, झाड़ू को ईशान कोण को छोड़कर, ईशान कोण होता है पूरब और उत्तर का बीच का कोना, इस कोने को छोड़कर आप पश्चिम में, नैऋत्य कोण में और दक्षिण दिशा में झाड़ू को रखें, लेकिन ईशान कोण में नहीं रखना है। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना है। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को बेड के नीचे, पलंग के नीचे नहीं डालना है।
झाड़ू लगाने के बाद जहाँ पर आपका रुपया पैसा रहता है, कैश रहता है, उस स्थान पर आपको झाड़ू को नहीं रखना है। आपका जो अन्न क्षेत्र है, जो रसोई है, जहाँ पर आपका अन्न रहता है और पकाया जाता है, उस स्थान पर भी आपको झाड़ू को नहीं रखना है। दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे कभी भी आपने अपने झाड़ू को नहीं रखना है और जिस स्थान पर भी आप झाड़ू को रखना उचित समझें, उस स्थान पर झाड़ू को हमेशा छुपा करके ही रखना है। दोस्तों, झाड़ू किसी आने-जाने वाले की दृष्टि में नहीं आना चाहिए। यह धन की हानि करता है। इसलिए जिस प्रकार हम अपने धन को छुपा करके रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू का कार्य समाप्त हो जाने पर हमें झाड़ू को भी छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि झाड़ू जब हम लगाना प्रारंभ करें अपने घर में, तो हमें किस दिशा से झाड़ू लगानी प्रारंभ करनी चाहिए और किस दिशा की ओर समापन करना चाहिए? तो दोस्तों, यह निर्भर करता है आपके मकान की, आपके घर के बनावट पर निर्भर करता है कि आपका मकान पूर्व दिशा को है, मुख पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण है। विशेष करके घर के जो वास्तु शास्त्र अनुसार है, वो घर के ईशान कोण से हमेशा झाड़ू लगाना प्रारंभ करना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन यदि आपका घर जिस भी दिशा की ओर मुख है, आपको घर के अंतिम छोर से झाड़ू लगानी शुरू करनी है और झाड़ू लगाते-लगाते मुख्य द्वार की ओर आपको झाड़ू लगाते हुए आना है। और झाड़ू लगाते हुए झाड़ू को बार-बार आपने ज़मीन पर पटकना नहीं है। दोस्तों, 5वां प्रश्न है झाड़ू का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले झाड़ू उसी झाड़ू का उपयोग आप अपने घर में करें जो झाड़ू साबुत है, खंडित नहीं है। खंडित झाड़ू से कभी भी अपने घर में झाड़ू ना लगाएं। यदि आपको लगने लगे कि झाड़ू अब कार्य के योग्य नहीं है, तो तुरंत दोस्तों आपको झाड़ू बदल देनी चाहिए। झाड़ू जब भी आप अपने घर में खरीद कर ले जाएं, तो ध्यान रखें दोस्तों कि आपको झाड़ू जोड़े में ही खरीदनी है। एक अकेली झाड़ू नहीं खरीदनी है, जोड़े में ही खरीदनी है। और दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू, खुली हुई झाड़ू और खंडित झाड़ू जिसमें कार्य करने की क्षमता नहीं है, ऐसी झाड़ू से यदि आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो आपको दरिद्रता के साथ जूझना पड़ सकता है, मुसीबतों को मोल लेना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, झाड़ू का जो उपयोग है, वो बड़ी सावधानी के साथ करें और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को हमेशा लेटा करके जैसे हम बच्चे को लेटाते हैं, उस प्रकार लेटा करके ही रखना चाहिए। झाड़ू पर हो सके तो कभी जूता, चप्पल, पैर या लात नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ये थी झाड़ू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको यह बात बहुत अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। इनको अपनाइए और जीवन में परिवर्तन कीजिए। नई वीडियो के साथ मैं पुनः फिर आपसे मिलूँगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में आनंद रहे, सुख रहे, संपन्नता रहे। जय श्री राधे।